हेयर केयर। तो भैया बात ऐसी है कि हेयर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसकी अच्छे से केयर करोगे तो ये आपकी हैंडसमनेस को और भी ऊपर लेके जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 10 ऐसे हेयर केयर हैबिट शेयर करने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद आप सभी को मिलेगी एक हेल्दी हेयर। तो इस वीडियो का इंटर जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल लेट्स मेक यू ऑसम। तो हेयर केयर की बात आए ना तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑयलिंग योर हेयर। तो जैसे आप सभी लौंडिया घुमाते वक्त अपनी बाइक में ऑयलिंग डलवाते हो ना, उसके बिना तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर भी अपने बालों में भी ऑयलिंग करने पड़ेगा ताकि ये भी मजबूती से बढ़ सके। तो बेसिकली ऑयल हमारे हेयर को अंदर से न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपको वीक में 2 टाइम तो ऑयलिंग जरूर करनी है। तो अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है देन आप नहाने के 1 से 2 घंटे पहले ऑयल कर सकते हो। बट अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है देन आपको ओवरनाइट ऑयलिंग करना पड़ेगा। बट आपको ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको वीक पे 2 टाइम ऑयलिंग जरूर करना है। चलो सेकंड जो टिप होने वाला है वो होने वाला है डोंट वॉश योर हेयर टू ऑफन। अब देखो बहुत सभी करते क्या है, वीक में बहुत ही ज़्यादा अपने हेयर को शैम्पू करने लगते हैं। इससे होता क्या है, आपके हेयर के जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और आपका जो स्कैल्प होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसके वजह से आपका हेयर का जो फॉलिकल है वो वीक हो जाते हैं। तो अगर आप वीक में ज़्यादा शैम्पू करोगे तो ये आपकी हेयर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसके वजह से आपको हेयर डैंड्रफ और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है। तो चलो थर्ड जो टिप होने वाला है वो होने वाला है आफ्टर योर शैम्पू अप्लाई ए हेयर मास्क। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हेयर मास्क। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग करती है, आपके डैमेज्ड हेयर को भी हील करती है। तो आपको अपने शैम्पू करने के बाद आपको ये हेयर मास्क अप्लाई करना है। बट आपको यहाँ एक चीज़ बात का ध्यान देना है, जब आप जो हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं देन आपके बाल वेट नहीं होने चाहिए, वो थोड़े से डैम्प होने चाहिए, थोड़े से सूखे होने चाहिए। देन आपको इसे अप्लाई करना है और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें। देन आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लें। बट इसके बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। चलो टिप नंबर 4 होने वाला है डोंट कॉम्ब योर हेयर आफ्टर योर शावर। तो देखो नहाने के तुरंत आने के बाद आपको अपने हेयर को कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम हमारे हेयर बहुत ही गीले होते हैं और गीले हेयर के वजह से हमारे के जो हेयर के जो फॉलिकल होते हैं वो भी बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ कॉम्ब नहीं करना है। बट अगर आपको फिर भी अपने हेयर को कॉम्ब करना है देन आप वाइट टूथ कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने कॉम्ब के जो बड़े वाले पार्ट होते हैं ना उससे आप अपने हल्के हाथों से अपने हेयर को एक डायरेक्शन में दे सकते हो। बट आपको एग्रेसिवली अपने हेयर को कॉम्ब नहीं करना है। तो फिफ्थ जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है टू मैनी प्रोडक्ट्स। तो आजकल आप अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए हेयर क्ले, हेयर वैक्स, हेयर जेल और ना जाने कितने प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे अपने हेयर पे यूज़ कर रहे हो। बस इतना ही नहीं, क्या आपने अपने शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक किया है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट में हार्श केमिकल यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि पैराबीन, सल्फेट, मिनरल ऑयल्स। तो आपको अपने डेली बेसिस पे अपने हेयर पे हेयर वैक्स, जेल ये सब प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है और साथ ही साथ आपको नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट की ओर जाना चाहिए। 6 जो टिप होने वाला है वो होने वाला है स्टॉप यूजिंग एक्सेसिव हीट। तो देखो हीट कोई भी फॉर्म में हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं होता। तो चाहे आप डेली बेसिस पर हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर ये सब को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और साथ ही साथ आपको हॉट शावर भी अपने बालों पे नहीं लेना है। तो अगर आप जिस दिन बाहर जा रहे हो आपको लगता है कि आप धूप में ज़्यादा देर रहने वाले हो देन आपको घर से ही एक कैप कैरी कर लेना चाहिए। बट आपको हीट अपने बालों पे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो टिप नंबर 7 होने वाला है क्विट स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो देन ये आपके हेयर के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि सिगरेट में पाए जाने वाले केमिकल्स आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाकर आपके ब्लड वेसल को श्रिंक करने लगते हैं, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। तो इसके वजह से आपको इन फ्यूचर हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कि यार आपको जब इस मुकेश से डर नहीं लगता तो आप मेरी बात क्या सुनोगे? डर दो। तो टिप नंबर 8 होने वाला है ऐड प्रोटीन टू योर डाइट। तो जैसे कि आप सभी को पता है एवरी सिंगल हेयर ऑफ आवर हेड मेड अप विथ प्रोटीन। तो इसीलिए अगर आप अपनी हेयर को ग्रो करना चाहते हो या फिर अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो देन आपको अपने हर एक मील पे एक प्रोटीन का सोर्स तो जरूर रखना पड़ेगा। तो जाइए और दबा के प्रोटीन कंज्यूम करिए। तो टिप नंबर 9 होने वाला है अप्लाई एलोवेरा जेल टू योर हेयर। तो देखो ये बात मुझे हाल ही में पता चली है और इसका बेनिफिट मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
बस आपको एलोवेरा लेना है, उसे कट करके उसका जो जेल होता है उसको आपको जेंटली अपने हेयर पर मसाज करना है। देन आप उसे ऐसे ही छोड़ दे 15 to 20 मिनट तक। देन आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। बेसिकली होता है कि एलोवेरा अपने हमारे हेयर को डीपली मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ हमारे हेयर को विटामिन्स और मिनरल्स ऑयल प्रोवाइड करता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जो आप बेझिझक अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली टिप नंबर 10, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो जैसे कि हमको पता है 1/4 ऑफ आवर हेयर मेड कंटेंट्स वाटर, विच इज़ वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे हेयर के लिए नहीं बल्कि हमारे स्किन या फिर हमारे ओवरऑल फिटनेस गोल को भी अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेली बेसिस पर 3 से 4 लीटर तो पानी जरूर कंज्यूम करना है। सो गाइज ये थी कुछ टिप्स, मेक श्योर यू फॉलो ऑल ऑफ देम और आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल ही गायब। और अगर आप हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं देन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो देखने में पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे हेल्दी।